कक्षा छठी से आठवीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, अभी आपके स्कूल चल रहे हैं और 30 अप्रैल के बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश होगा। एक महीने के अवकाश के बाद पुनः आपके विद्यालय प्रारंभ होंगे और आपको अगली कक्षा की पढ़ाई करना है। लेकिन विद्यार्थियों, अभी जब आप स्कूल जा रहे हैं तब आपको स्कूल से ग्रीष्मकालीन अवकाश में अभ्यास करने के लिए प्रयास अभ्यास पुस्तिका लेना है। आप आपके शिक्षक से पूछें और अभ्यास पुस्तिका प्राप्त करें। अभ्यास पुस्तिका प्राप्त करने के पश्चात यदि आप कक्षा छठी, सातवीं या आठवीं में पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि अभ्यास पुस्तिका में 25 प्रोजेक्ट दे रखे हैं और उन 25 प्रोजेक्ट को आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश में घर पर बैठकर तैयार करना है। विद्यार्थियों, ये जो अभ्यास पुस्तिका है ये राज्य स्तर से प्रकाशित हुई है और सभी विद्यार्थियों को मिलने वाली है। बहुत ही रोचक ढंग से, चित्रात्मक ढंग से इस अभ्यास पुस्तिका को आपके लिए तैयार किया है। यदि आप इस अभ्यास पुस्तिका को ग्रीष्मकालीन अवकाश में भर लेते हैं तो यह मान के चलिए कि आपकी शैक्षणिक गुणवत्ता अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक होगी। सभी शिक्षक साथियों से भी अनुरोध है कि वे कक्षा छठी से आठवीं तक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अभ्यास पुस्तिका जरूर उपलब्ध करा दें। विद्यार्थियों, इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन इस प्रयास अभ्यास पुस्तिका के प्रोजेक्ट को तैयार करके आपके लिए शेयर किया जा रहा है। वैसा ही प्रोजेक्ट यदि आप बनाएंगे और भी सुंदर प्रोजेक्ट आप बनाकर अपने शिक्षक को बता सकते हैं। तो आइए कक्षा छठी से आठवीं के लिए जो अभ्यास पुस्तिका आई है जिसका नाम प्रयास है, उसके पहले प्रोजेक्ट की बात करते हैं। विद्यार्थियों, यह अभ्यास पुस्तिका का कवर पृष्ठ है। ऐसी अभ्यास पुस्तिका आपको मिलने वाली है। ये अभ्यास पुस्तिका का प्रोजेक्ट कार्य 1 है। ऐसे 25 प्रोजेक्ट इस अभ्यास पुस्तिका में दिए हैं जो हिंदी विषय का है, गणित का है, अंग्रेजी का है, पर्यावरण का है, विज्ञान का है, सामाजिक विज्ञान का है। अभी हम जो बात कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि लिखा है प्राचीन शहर नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। सोचिए और लिखिए कि यह शहर नदियों के किनारे पर ही क्यों बसे होंगे। नदियों के प्रदूषण का कारण भी क्या यह शहर है? यदि हाँ तो कैसे लिखिए। इसमें प्रश्न बनाकर दिया है कि नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम लिखिए। विद्यार्थियों, आपको नदियाँ और उनके किनारे कौन सा शहर बसा है उनके नाम लिखने हैं। तो आप आपके शिक्षक से, आपके माता पिता से, आपके बड़े भाई बहन से पूछकर जानकारी जुटाकर यहाँ पर आपको लिखना है। इसी प्रकार से फिर लिखा है शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे। जो शहर हैं जिनको आप लिखेंगे कि फला शहर फला नदी के किनारे बसा है तो वो नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे और फिर प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो विद्यार्थियों, 3 प्रश्न इस प्रोजेक्ट में एक में आपको तैयार करना है। आपको अलग से कोई कॉपी नहीं बनाना है। आपको इसी प्रयास अभ्यास पुस्तिका में पेंसिल से लिख लेना है। पेंसिल से लिखने से आपको बार बार बिगाड़ कर और फिर से उसको लिखने में ठीक रहेगा और जब आपके सर देख लें, आपके शिक्षक देख लें, उसके बाद आप उसको फेर कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए एक पहला प्रोजेक्ट तैयार किया है। आइए जान लेते हैं कैसे होगा प्रोजेक्ट तैयार। ये देखिए विद्यार्थियों, पहला जो प्रश्न पूछा था कि नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम लिखिए, तो मैंने कुछ प्रमुख नदियाँ और उनके किनारे जो शहर बसे उनके नाम लिखे हैं। उसमें लिखा है शिवना नदी के किनारे मंदसौर शहर बसा है, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है, गोदावरी नदी के किनारे नासिक है, यमुना नदी के किनारे मथुरा, दिल्ली, आगरा है, गंगा नदी के किनारे वाराणसी है, हरिद्वार है, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद है, सरयू नदी के किनारे अयोध्या है, चंबल नदी के किनारे ग्वालियर, कोटा। ऐसी अनेक नदियाँ और भी है। आप खोजिए और उनको यहाँ पर लिखिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम खोज पाएँ, लिखेंगे तो आपका नॉलेज अच्छा होगा। अब दूसरे प्रश्न की बात करते लिखा है कि शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे। प्राचीन काल में जो ये शहर बसे हैं इनको नदियों के किनारे क्यों बसाया है। तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में यातायात के साधन नदी और समुद्र मार्ग ही थे। इन नदियों का और समुद्र मार्ग का उपयोग करके ही यातायात के साधन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। एक तो ये कारण। दूसरा, प्राचीन काल में व्यापार व्यवसाय जो किया जाता था उसके लिए यातायात के साधन लगते थे, तो वे साधन भी नदियों के माध्यम से ही एक शहर से दूसरे शहर में आते जाते थे, तो व्यापार व्यवसाय आसान था।
इसी प्रकार नदियों को पवित्र माना गया है, नदियों की पूजा की जाती है, नदियों की आरती उतारी जाती है, नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है, इसलिए भी शहर नदियों के किनारे बसे हैं। इसी प्रकार प्राचीन काल में कृषि के लिए पानी की आवश्यकता होती थी और पानी भी नदियों से मिल जाता था, इसलिए ये शहर नदियों के किनारे बसे हैं। और भी अनेक कारण हो सकते हैं। फिर आ जाते हैं कि प्रदूषण क्या इन शहरों के कारण ही है? हाँ विद्यार्थियों, प्रदूषण भी शहरों के कारण ही है, क्योंकि शहरों की गंदगी, घर का कूड़ा कचरा, उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी, अवशिष्ट पदार्थ सब नदियों में फेंक देते हैं। उसके कारण नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। इसी प्रकार से नदियों पर कपड़े धोते हैं, पशु नहलाते हैं, मृत पशुओं को नदियों में बहा देते हैं, ये भी प्रदूषण का कारण है। बहुत सारे लोग नदियों के किनारे शौच भी करने चले जाते हैं, यह भी प्रदूषण का कारण है। और कई जगह तो नदियाँ इसलिए भी गंदी हो जाती है, इसलिए भी प्रदूषित हो जाती है कि लंबे समय तक वहाँ के स्थानीय जो प्रशासन होते हैं उसकी सफाई अभियान भी नहीं चलाते हैं, उसके कारण भी यह प्रदूषण हो जाता है। तो विद्यार्थियों, ऐसे कई कारण हैं, आपको सोचना है, आपके शिक्षक से आपको परामर्श लेना है, आपके माता पिता से, बड़े भाई बहन से पूछना है, और इस प्रोजेक्ट को आपको अच्छी राइटिंग में, शुद्ध राइटिंग में तैयार करना, मात्राओं की त्रुटि नहीं हो, एकदम स्पष्ट लिखे। देखिए मैंने कोशिश की है आपके लिए एकदम स्पष्ट लिखने की, मात्राओं की त्रुटि नहीं है, जहाँ पूर्ण विराम लगाना है, जहाँ अर्ध विराम लगाना है वो भी आपको लगाना है, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट अच्छा तैयार हो जाए। और विद्यार्थियों, एक दिन में यदि आप एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे तो मान के चलिए कि 25 दिन में 25 प्रोजेक्ट आपकी छुट्टी में बन जाएंगे। इससे संबंधित और भी प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। आपके माता पिता को कहिए, आपको ऐसा ही एक प्रोजेक्ट और कॉपी में लिख कर देंगे, उसको भी आप बना सकते हैं। तो ये पहला प्रोजेक्ट था जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैं सभी शिक्षक साथियों से भी कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे अभी स्कूल आ रहे हैं, उन बच्चों को प्रयास अभ्यास पुस्तिका शीघ्रता से बाँटें, उन्हें गाइडेंस दें, उन्हें प्रेरित करें कि ग्रीष्मकाल का वह सदुपयोग करें और इस प्रयास अभ्यास पुस्तिका के सभी प्रोजेक्ट को पूर्ण करके लाएं। चैनल पर बने रहें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। जय हिंद।